Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel. And this is a reaction video. बहुत जल्दी मैं बना रही हूँ. ये वीडियो है सितारा यासीन के ऊपर क्योंकि सुना है उनकी वापसी हो गई है गाइस. चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो आफ्टर माय इंट्रो. लोगों को जानना है कि मेरे विचार क्या हैं इस बारे में, तो इसलिए ये वीडियो स्टार्ट होगा मेरे इंट्रो के बाद. अगर नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दीवा मंत्रा चैनल एंड आई वेलकम ऑल न्यू सब्सक्राइबर्स टू मंत्रा फैमिली. आप लोगों के रिक्वेस्ट का या जिस वीडियो का आप लोग वेट कर रहे हैं वो वीडियो भी बहुत ही जल्दी आएगा और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है. मिलती हूँ आपसे अपने इंट्रो के बाद. और जिन्होंने नहीं किया है सब्सक्राइब और बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब यार. ओके तो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि सितारा यासीन का वीडियो उनको दिख रहा है. तो देखिए कई बार क्या हो जाता है कि 3 स्ट्राइक के बाद चैनल सस्पेंशन में जाता है. मतलब 7 दिन देता है यूट्यूब एक क्रिएटर को ताकि वो अपने वीडियोस को डाउनलोड कर ले, क्योंकि वो मेमोरीज होती हैं और ये यूट्यूब भी समझता है कि इतने बड़े चैनल को अगर सस्पेंड किया है तो उसको प्रॉपर टाइम चाहिए. एट द सेम टाइम देता है कि आप काउंटर नोटिफिकेशन डाल करके स्ट्राइक को ऑब्जेक्ट करें और बोलें कि ये मेरी स्ट्राइक फेक है या ये स्ट्राइक गलत है या मैंने जो ये यूज़र चाहता था वो मैंने कर दिया. तो उन सब चीज़ों के लिए 7 दिन का वक्त देता है. तो हो सकता है कि इसने जो भी अपना दिखाया था स्क्रीनशॉट ऐसा वाला, उसमें लिखा था पेंडिंग टर्मिनेशन. नंबर 1, अगर गाइडलाइन स्ट्राइक है तो चैनल बिल्कुल भी रहेगा, आप सभी को दिखेगा और इनका एडसेंस डिसेबल कर दिया जाएगा, लेकिन मोनेटाइजेशन चैनल पर ऑन रहेगा. उस चैनल की अर्निंग रखेगा यूट्यूब. तो ये होता है सिस्टम. और अगर इन्होंने वो चैनल बाय चांस डिलीट कर दिया जिसको सस्पेंड कर रखा है यूट्यूब ने, तो फिर वो चैनल पूरी तरह से डिलीट हो जाएगा. बात करते हैं कि इनके जो ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं ना, इनके मैडम के मोहतरमा के जो ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, आके सब जगह अपना जहर उगलते रहते हैं दूसरों के चैनल पर, उनको मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि देखिए आप लोगों की आंखें ना, आप जानबूझ के सोए हुए इंसान हैं, जानबूझ के जो आंख बंद करके सोने का नाटक कर रहा है उसको हम जगा नहीं सकते. आप लोग उस कैटेगरी के लोग हैं और आप लोग जहर से भरे हुए हैं. मुझे आके बोलते हैं, मुझे ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि उसका बच्चा था, उसने उसकी जो मर्जी वो करे अपने बच्चे के साथ. भाई आप इंसान हैं, जिसने ये कमेंट किया उनसे मेरा सवाल है, आप इंसान हैं? आपकी ऐसी सोच है? आप जैसे लोगों के कारण जब किसी लड़की के साथ रेप हो रहा होता है ना, तो वो बिल्कुल खड़े होकर तमाशा देखते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं. आप उन लोगों में से हैं. तो प्लीज़ एटलीस्ट आपके जैसे लोग जिनको ये मुझे बताने की ज़रूरत पड़ रही है, उसका बच्चा था वो कुछ भी करती, आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे मैसेज करते हुए. उसके नाम से पैसा है, इसके नाम से पैसा. एक बात सुनो, आज तक यूट्यूब के व्यूज़ से किसी का घर नहीं चला, किसी की रोटी नहीं चली. तो ये फालतू की बकवास किया मत करो. और अगर कर रहे हो तो दिखा दूंगी अपनी अर्निंग. और एक दिन आके मुंबई में, एक दिन ये स्टैंडर्ड से, जिस स्टैंडर्ड से मैं रहती हूँ, रह के दिखाना. ये सब बोलने में बड़ी गंदी लगती है बातें, लेकिन क्या करो, इनके जो टॉक्सिक फैंस है ना, उनको जवाब देना बहुत ज़रूरी था. अब इनका कहना है कि तुमको रहम नहीं आया उसके ऊपर, तुमने उसको ये बोला, तुमने उसको वो बोला कि बच्चा मार दिया. भाई मैं आखिरी दम तक ये बोलूँगी कि एक बच्चे को मारने में उसका हाथ है, ठीक है. अगर आप में से किसी को भी बुरा लगता है तो दैट इज़ नॉट माई बिजनेस. मैं सच को जैसा है वैसा बोलती हूँ. इनके सब्सक्राइबर्स को शायद ये बात पता नहीं है कि ये लगातार इतना नाटक करती आ रही हैं. इनको अपनी आंखें खोलनी चाहिए, क्योंकि देखो एक चीज़ होती है ना कि जो चीज़ें दिख रही हैं स्क्रीन पर और जो चीज़ें समझ में आ रही हैं, जो न्यूज़ बाहर निकल के आ रही है, एकदम रिलेट कर रही है. इसके यहाँ इसने जो बच्चे के लिए मैंने बात बोली, उसी चीज़ की सज़ा मिली है कि आज तक रो रही है. अगर आपको ऊपर वाले का इंसाफ पे भी भरोसा नहीं है, आपको उसी पे भरोसा है, तो भैया आपका भरोसा आपको मुबारक, ठीक. जब बच्चा पैदा हुआ तो डॉक्टर ने बोला इसको ब्रीदिंग इशू होगा क्योंकि इसके लंग्स बहुत वीक हैं. 6 दिन तक इन लोगों ने उस छोटे से बच्चे को तड़पाया है. आपको शर्म आती है इसको सपोर्ट करते हुए और बोलते हुए उसका बच्चा चाहे वो जो भी करे? किस दिमाग के लोग हो आप? 6 दिन. और अब बोलेंगे आपको कैसे पता 6 दिन? 6 दिन मुझे ऐसे पता है कि जब इसका भाई गया था वहाँ पे और बोल रहा था हमारे लिए तो जलसे वाला दिन था, हम तो उसका नामकरण करने वाले थे, 6 दिन पर हमारा नामकरण होता है. तो ये बोलती कि हाँ हमारे लिए तो आज जलसे वाला दिन था. मतलब दे वर मिसिंग द जलसा ओनली. दे वर नॉट सैड अबाउट द डिमाइस ऑफ दैट लिटिल इन्फेंट. ओके, तो मेरे ख्याल से मैं तो यही बोलूँगी कि बच्चा मारने वाली है. आप लोगों को अगर बुरा लग रहा है, नॉट माई प्रॉब्लम.
मैं सच को जैसा है वैसे का वैसा बोलती हूँ, मैं कोई फेर बदल नहीं करती सच में कि वो स्वीट लगे बोलने में। और सच इसीलिए कड़वा लगता है क्योंकि सच जैसा है उसको वैसा ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए दुनिया के सामने। इसने 6 दिन उस बच्चे को तड़पाया, इसको पता था कि लंग्स खराब है, सांस नहीं ले पा रहा। आप लोग इमेजिन करो उसका तकलीफ। आप लोग अपने आप को औरत कहती हैं जो इसको सपोर्ट कर रही हैं, आप लोग औरतें हैं? आई डाउट। और आज हम लोग जिस युग में रह रहे हैं ना, वहाँ पे औरतें खुद मारती हैं अपने बच्चों को। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, इंटरनेट पे पढ़े हैं, प्लीज़ गूगल करके देख लो। तो ये मत बोलना कि एक माँ कभी ऐसे नहीं हो सकती, प्लीज़ प्लीज़। बहुत तरह की माएँ होने लग गई हैं आजकल। और अगर मैं बोल रही हूँ कि वो ऐसी है तो मेरे हिसाब से तो वो वैसी है, वो मेरा आउटलुक है। अगर आपको मेरे आउटलुक से बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो मत देखो ना भाई मेरा वीडियो। क्यों देख रहे हो? अभी एक और रीसेंट कंट्रोवर्सी चल रही है, हाँ, किसके भी रोस्टर और व्लॉगर्स के बीच में। एक ने जो है उन्होंने रोस्ट कर दिया किसी को कि क्यों तुम अपनी बच्ची को, छोटी सी नन्ही सी इन्फेंट 80 दिन की बच्ची को क्यों लगातार तुम कैमरा में दिखाते हो। तो उनको भी बहुत बुरा लग गया। उनके भी फैंस बड़े टॉक्सिक हैं, वो भी यहाँ पे आके जहर उगल रहे हैं। मेरे से आके मेरे चैनल पे कहते हैं निकल। अरे भाई तुम निकलो ना, तुम मेरे चैनल पर आए हो, मैं तुम्हारे चैनल पे नहीं आई हूँ, ना मैं तुम्हारे घर आई हूँ। ठीक, तो एक ये चीज़ मुझे क्लियर करनी थी। अब रही बात जो यासीन जी के, जो टोपा यासीन हैं, उनके वीडियोस कैसे हो गए डिलीट, ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया है, राइट। उसके अलावा मैं बताना चाहती हूँ कि हो सकता है इनका चैनल वापस आ जाए। हो सकता है जिसने इनको ऐसे बातें चल रही कि फेक स्ट्राइक हो रखी है, तो हो सकता है वो फेक स्ट्राइक ये निकलवा लें जैसे तैसे, इनको अपना चैनल वापस मिल जाए। लेकिन इनके स्टंट ने इनको वापस इनके खोए हुए सब्सक्राइबर दिला दिए हैं। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, एक औरत जिसने इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट किया है सोशल मीडिया पे, सब कुछ इसका ना कहानी है। क्योंकि अब जो लोग इससे मिलकर आए हैं, मैं बेबू की रोशनी की बात कर रही हूँ, उनका खुद का कहना है कि वो जो सेकंड वाइफ बना के जिस औरत को लाई और उसके बाद उसको 9 महीना टॉर्चर किया, वो इसके पति की वाइफ है ही नहीं। उधर से भी उनको प्रेशर दिलवाया जा रहा है कि प्लीज़ उसके बारे में कुछ बात मत बोलो, उसके बारे में कुछ मत बताओ, नहीं तो इनका ड्रामा ओपन हो जाएगा, राइट। रही बात की रिपोर्ट से कुछ नहीं होता, यहाँ पे एक आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखाऊंगी। ये वो रिपोर्ट है जो मैंने उस वीडियो की थी जहाँ पे एक लड़की नींद की गोली खा के मरने की कोशिश कर रही थी, और फिर बाद में सबने बोला कि वो तो वीडियो डिलीट हो गया। नहीं, वो वीडियो डिलीट नहीं हुआ है, उसके ऊपर लगी है एक स्ट्राइक, जिसको कहते हैं गाइडलाइन की स्ट्राइक, इसलिए वो वीडियो डाउन हुआ है। वो वीडियो रिपोर्ट किया गया था। मेरे को YouTube रिप्लाई कर सकता है, तो मेरे ख्याल से बहुत से लोगों को जिन्होंने रिपोर्ट किया होगा उनको ऐसा एक मेल ज़रूर आया होगा कि वो वीडियो हमने डाउन कर दिया है। तो रिपोर्ट से बहुत कुछ होता है, डिपेंड्स कि आप रिपोर्ट सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, और उसमें कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। तो एक ये चीज़ है। दूसरा, जो इसको सपोर्ट अभी भी कर रहे हैं, मैं तो यही बोलूँगी भाई, शैतान को सपोर्ट करना है बिल्कुल करो। मैंने एक बार आपको स्टोरी बताई है कि इसने पहले तो उस बंदी को जिसको कौसर बना के लेकर आई, उसको अच्छे से यूज़ किया है, उसको अच्छे से डिफेम किया है, उसको हमने कभी लड़ते हुए नहीं देखा है। और अब बात आ रही है कि वो तो बस हायर की हुई एक बंदी है जो इनके कहे के मुताबिक चल रही, मे बी ये उसको पेमेंट करती हैं ये सब एक्टिंग करने का। आई एम नॉट श्योर कि इसमें कितनी सच्चाई है, बट चीज़ें लगातार बाहर आ रही हैं। इनफैक्ट इनके ही कंट्री के रिपोर्टर्स ने आके जो इन्होंने शादी का निकाहनामा दिखाया है उसको फर्जी बताया है, उसके बाद भी हमारे यहाँ के लोगों की आंखें नहीं खुल रही हैं, खुल ही नहीं रही हैं भाई, खुलेंगी भी क्यों? आपको देखना है ऐसे फालतू चीज़ें और ऐसी फालतू व्लॉगिंग पर। मुझे नहीं पता कि इतनी कौन सी इनकी यूज़फुल व्लॉगिंग है या इतनी कौन सी ऑसम व्लॉगिंग है कि लोग ऐसे मरे जा रहे हैं, इंडिया में व्लॉगर्स ख़त्म हो गए हैं या क्या हो गया है, मुझे नहीं पता। और रही बात, चलिए अब अपने इंडिया के व्लॉगर की बात करते हैं कि एक जिज्जी आई हैं सपोर्ट में, किसके? मिसेस प्रिंस के सपोर्ट में आई हैं ये जिज्जी। और इनका कहना ये है कि लक्ष्य चौधरी को देख के यूथ बिगड़ रहा है क्योंकि वो गाली देना सिखाता है। और रियली, और आपके वीडियोस देख के यूथ क्या कर रहा है वो भी बताइए ज़रा। अभी रिसेंटली आपने ब्रा वाला वीडियो डाला ना, ब्रा पहन के आपने दिखाए हैं और उसका आपने थंबनेल बना, आपको शर्म नहीं आती? आपके वीडियोस देख के क्या कर रहा है यूथ, ज़रा मुझे वो बताइए। कहती है कि वो गाली देता है, उसने इतना गंदा बोला। क्या गंदा बोला? नहीं, क्या बोला उसने? आपको बुरा इसलिए लगा क्योंकि आप भी अर्बन क्लैप वालों को बुला के जब यहाँ तक का कपड़ा खोल करके आप मसाज करवाती हैं, तो क्या वो यूथ नहीं देखता इंडिया का? उसको देख के यूथ बड़े मज़े ले रहा है, क्या कर रहा है? आपने तो सब कुछ ट्राई कर लिया मैडम, आपने तो कपड़े उतार के भी ट्राई कर लिया कि आपको लोग देखें,
लेकिन आपको किसी ने नहीं देखा। तो आपने क्या सोचा कि चलो अभी बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, लक्ष्य और बी नेचुरल की इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही तो हम भी हाथ धो लें। तो आप आ गई। आपने तो इतनी मेहनत भी नहीं की कि अपना एक थंबनेल बना लेती, उठा के लक्ष्य चौधरी का थंबनेल 2 स्माइली लगाती है, बीच में अपनी फोटो लगाती है और वीडियो अपलोड कर देती है। वहाँ नीचे गाली ही गाली, गाली ही गाली, गाली ही गाली, और फिर कहती है सही को सपोर्ट करने से ऐसा ही होता है। क्या सही को सपोर्ट किया? उसने कौन सी चाइल्ड अब्यूज कर दी? अब मैं एक चीज़ बताती हूँ कि मिसेस प्रिंस का कहना है कि उनके कमेंट सेक्शन में बहुत गालियाँ आ रही हैं। जो गाली उन्होंने अपने रिएक्शन वाले वीडियो में लगाई है वो गाली लक्ष्य को पड़ रही थी, उनको नहीं। तो इसको कहते हैं बिना सोचे समझे काम करना, ठीक। और उसके बाद वो लेती हैं बहुत सारे व्लॉगर्स का नाम, बहुत सारे ऐसे व्लॉगर्स जिनके मिलियंस में व्यूज़ आते हैं, जैसे मिस्टर बीस्ट, मिस्टर तनेजा, मिस्टर एंड मिसेस चौधरी, मुंबई का निखिल, सौरभ जोशी व्लॉग्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एनी क्वेश्चन पूछती किससे? मिस्टर एंड मिसेस चौधरी और मिसेस तनेजा से। वो क्यों देंगी आपके फालतू के सवालों का जवाब? क्योंकि जब उनके ऊपर, इन दोनों में से किसी के भी ऊपर कभी भी कोई कंट्रोवर्सी तो हुई होगी, तब तो आपने मुंह नहीं खोला, तब तो आपने एक शब्द नहीं बोला, तब तो आप खेल गई एकदम गेम कि नहीं हम तो न्यूट्रल हैं, हम तो किसी के पचड़े में पड़ते नहीं। तो आपके पचड़े में कोई क्यों पड़े? और वो ऐसा पचड़ा जहाँ पे आप झूठे क्लेम्स कर रही हैं। इनका कहना है कि इनके बच्ची की फोटो यूज़ कर ली लक्ष्य चौधरी ने, और उसके बाद इन्होंने जो नेक्स्ट रिप्लाई दिया है वो मैंने देखा। उसमें जो फोटो यूज़ हुई है ना, वो फोटो एग्जैक्टली वही है जो आपने यूज़ की है। जिस तरह से आपने अपनी बच्ची को दिखाया है वही एक छोटी सी क्लिप जहाँ पे उसका चेहरा भी क्लियर नहीं दिख रहा, आप उसको कहती हैं कि चाइल्ड अब्यूज़ है। तो फिर इसका मतलब आप मानती हैं कि आपका खुद का वीडियो भी चाइल्ड अब्यूज़ है। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, बहुत ही काम की और बहुत ही पते की चीज़, आप अगर नहीं मानती है तो उसको ट्राई करिएगा। आप लेकर के जाइए वो क्लिप, मुंबई पुलिस के पास दिखाइए और बोलिए ये बंदा मेरे बच्चे को अब्यूज़ कर रहा है, ये चाइल्ड अब्यूज़ कर रहा है। आपको पुलिस बोलेगी कि आप ही की बनाई हुई क्लिप है, इसमें कोई मॉर्फिंग नहीं की गई है, इसने आपकी क्लिप को गलत तरह से यूज़ नहीं किया, इसके ऊपर कोई केस नहीं बनता, ठीक है। और रही बात कि आपके बच्चे की फ़ोटो यूज़ कर ली, फ़ोटो, अरे आप चेक करिए, आप इंटरनेट चेक नहीं करती? कितनी सारी जगहों पे उसके शॉर्ट वीडियोस पड़े हुए हैं। सो इज दैट नॉट अ चाइल्ड अब्यूज़? इफ़ दिस क्लिप, दिस शॉर्ट क्लिप जो किसी और ने यूज़ कर ली आपको रोस्ट करते समय becomes a child abuse clip, then what about the clip that you have uploaded on your videos? What about the clips which are uploaded throughout internet, short videos के नाम पर? और कितना झूठो आप बोलती हो कि प्रेग्नेंट औरतों को गंदी नज़र से देखता है। ना तो आप अभी प्रेग्नेंट हैं, ना वो किसी को गंदी नज़र से देख रहा है। मतलब यार एक केस हुआ था, आपको याद है? दिल्ली वाला एक केस हुआ था जहाँ पे सिग्नल पे एक लड़की ने एक लड़के के ऊपर ये आरोप लगाया था कि इसने मुझे खराब तरह से देखा या छेड़ा है, व्हाटएवर, है ना? आप लोग को याद होगा। उस लड़की ने उस लड़के की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। एंड एग्जैक्टली यही कर रही है ये फेक फेमिनिज्म इसे कहते हैं। तो प्लीज़ डोंट डू इट। आप ऐसा कोई भी कार्ड ना खेलें जिससे उसका फ्यूचर पूरा बर्बाद हो जाए। वैसे तो वो आपको जवाब दे ही देगा, हम सभी वेट कर रहे हैं। जब आप खुद के थंबनेल्स पर ध्यान नहीं दे सकती, आप खुद के जब थंबनेल्स को जस्टिफाई कर रही हैं, आपका कहना है कि जो क्लिप उसने यूज़ की बिकम्स चाइल्ड अब्यूज़, जबकि आपने वो खुद क्लिप बना के डाल रखी है अपने चैनल पर, तब वो चाइल्ड अब्यूज़ नहीं हो जाती है? मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए, प्लीज़ दे दीजिएगा अगर हो सके तो। और आपके फैंस, आप कहती हैं कि उसके फैंस बड़े टॉक्सिक हैं, वो हमारे यहाँ पे आके माँ बहन की गाली दे रहे हैं, उधर आप गाली दिखाती हैं जो उसको पड़ रही, ना कि आपको पड़ रही। इतना आप गुस्से में लाल हो गए थे दोनों जन। तो आपको क्या लगता है कि आपके फैंस बड़े अच्छे हैं, बड़े साधु, बड़े संत हैं? वो आके यहाँ पे टॉक्सिक कमेंट्स नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। आपके कमेंट्स, आपके जो फैंस है ना, उनका कहना है कि कितना पैसा दिया है मुझे लक्ष्य चौधरी ने? मुझे कितना भी पैसा नहीं दिया, मैं बहुत पहले से आपके ऊपर वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। मैं बहुत पहले से ऑब्जेक्शन उठा रही हूँ कि आपने जो फ्रूट्स को इतने गंदे तरह से अपने थंबनेल्स में यूज़ किया है, आपके थंबनेल्स गंदे होते हैं। मैं तो काफ़ी दिन से इस बारे में बात कर रही हूँ। तो अभी सडनली बिकॉज मैंने उसका सपोर्ट कर दिया तो मतलब उसने मुझे पैसा दे दिया। तो आपने अपने फैंस को कितने पैसे दिए ऐसे गंदे कमेंट्स करने के लिए? आपके फैंस कम टॉक्सिक नहीं है, कुछ ना कि सारे। आपके जो 10-12 आए थे यहाँ पे नेगेटिव कमेंट करने, वो फिल्टर आउट होकर के रिव्यू में चला गया। हम हेल्ड ऑल कमेंट्स को रिव्यू नहीं करते हैं, वो हम नहीं करते। बट यूट्यूब को भी पता होता है कि कौन सा टॉक्सिक कमेंट है, वो अपने आप उसको रिव्यू में डालता है। तो ऐसे तो हमको भी बहुत आ रहे हैं, आई एम प्रीटी श्योर कि जो भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं सबके पास जा जाके आपके फैंस गंदगी मचा रहे हैं। तो उसका क्या, आप उसकी जिम्मेदारी लेती हैं? अगर आप उसकी जिम्मेदारी नहीं लेती हैं तो आप उसको कैसे जिम्मेदार ठहरा सकती हैं कि टॉक्सिक कमेंट कर रहा है? मुझे पूछते हैं कि तुम लक्ष्य की क्या लगती हो? भाई है मेरा, चलो बोलो
छोटा भाई है मेरा, आप बोलो। मतलब सही को सपोर्ट करने के लिए उसका रिश्तेदार होना जरूरी है, राइट? अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच हम यूज नहीं कर सकते। आप हम लोग के मुंह पे ताला लगाएंगे? यू कैन डू इट। आप लोगों को हो सके तो आप एक और टॉक्सिक कमेंट करिए सारे। मैं तो पढ़ती भी नहीं हूँ भाई, मैं तो सीधे ब्लॉक मारती हूँ ऐसे लोगों को। एक सीधी सी बात है, कौन माथा फोड़ी करे ऐसे लोगों से? आप उनको एक रिप्लाई करोगे, बदले में वो 4 और करेंगे। दैट इज अ साइन ऑफ अ ट्रोलर। तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग ट्रोल्ड बाय देयर टॉक्सिक फैंस, इट्स ऑलवेज बेटर, जिनको भी आ रहे हैं सीधे ब्लॉक कर दो यार। मुंह ही नहीं लगाना उनको, मुंह ही नहीं लगाना। इसीलिए तो यूट्यूब ने इतने सारे फैसिलिटीज, इतने सारे टूल्स दे रखे हैं। तो ये इनका जो कहना है कि उसके फैंस टॉक्सिक हैं, ये हैं वो हैं, वो तो चलो ठीक है। चलिए वापस आते हैं जो मोहतरमा इनके सपोर्ट में उतर के आई हैं और कह रही बच्चों को बिगाड़ रहा है। मैडम आपसे एक बात बोलूँगी, आपने अपने चैनल में ना एक बकवास की है मेरे चैनल के लिए। रिएक्शन के नाम पे आपने मेरे चैनल को टारगेट किया ये कह के कि आप 2 साल से रिएक्शन दे रही हैं, आप कहाँ इतना बढ़ गई। देखिए मैं 2 साल से, मैं आपकी तरह मेरा घर नहीं चलता यूट्यूब से, नंबर 1। नंबर 2, मैं जहाँ भी हूँ, आप जरा सोशल ब्लेड पे जाके अपने चैनल और मेरे चैनल को कंपेयर कर लीजिएगा। रेटिंग सेम है आपके और मेरे चैनल की, आपकी तो थोड़ी खराबी होगी मेरे ख्याल से, ठीक है? तो आप मुझे जज मत करिए। स्टैट्स नाम की भी एक चीज़ होती है, स्टैटिस्टिक्स नाम की एक चीज़ होती है, ठीक है? एज पर स्टैटिस्टिक्स ऑफ यूट्यूब आपका और मेरा चैनल का स्टैंडिंग सेम है, सिर्फ नंबर ऑफ सब्सक्राइबर। और अगर मैं आपको आपकी उतारने पर आऊँगी ना, तो आपके 3 लाख सब्सक्राइबर हैं। आप अपने व्यूज़ देखिए। आप कहती हैं कि तुम 2 साल में कहाँ गई, मैं तो 2 साल में आगे ही बढ़ रही हूँ, धीरे धीरे बढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं किसी की हेल्प नहीं लेती, मुझे किसी से शाउट आउट नहीं चाहिए, मैं किसी के पास जाके नहीं बोलती कि मेरा चैनल प्लीज़ शेयर कर दो अपनी कम्युनिटी पे, ठीक? लेकिन आप अपने आप को देखिए, कितने साल से आप व्लॉगर हैं, आप क्या कर रही हैं? आप तो नीचे आ रही हैं, ऊपर तो जा नहीं रही हैं। आपने तो सारे स्टंट कर लिए, आपने कपड़े उतार लिए, आपने अपने पति को बदनाम कर लिया, आपने ससुर को बदनाम कर लिया, आपने बोला शादी में मिले हुए गहने मेरे नकली थे। उसके बाद आप मेरे चैनल को टारगेट करती हैं, कहती हैं कि मेरे घर पुलिस भिजवा दी रिएक्शन वालों ने। रिएक्शन वालों ने नहीं, रिएक्शन वालों के जागरूक सब्सक्राइबर ने कॉल किया था। क्यों की? पूरी चीज़ बताओ ना। कि तुम्हारे पति को कोविड का इन्फेक्शन हुआ था, विदाउट मास्क वो घूम रहा था पूरी दुनिया में, और वो जो नंबर पे कॉल गया था वो नंबर दिए ही इसीलिए गए थे कि अगर आप किसी को ऐसा देखें, आपको कुछ ऐसा पता हो तो प्लीज़ इन्फॉर्म, ठीक है? हिम्मत क्यों नहीं हुई आपकी उसके इसको आगे बढ़ाने की? बढ़ाती ना आगे, अगर आप सही थी तो। नहीं बढ़ाया आपने, क्योंकि आपको भी पता था कि आपके पति को कोविड है। तो पूरी बात बताया करो, फालतू की ना किसी को नेगेटिव लाइट में डालने के लिए और किसी गलत इंसान को सपोर्ट करने के लिए बकवास किया मत करो। ये बात मैं कर रही हूँ लखनऊ की जो गर्ल बनी हुई है, जिनका स्टेटस सीधे गर्ल से मॉम का हो गया है, बीच की जो अवधि रहती ना लड़की और माँ बनने की, वो गायब हो चुकी है, उनसे मैं बात कर रही हूँ। तो आप ज़रा अपनी लिमिट में रह के बकवास किया करिए। मेरे चैनल के लिए तो बिल्कुल बकवास नहीं करना। मैं आपको भाव भी देती रही हूँ, मैं आपका कंटेंट भी देखती रही हूँ, क्योंकि आपका कंटेंट झूठ से भरा हुआ है, आपका कंटेंट गू है। तो उसको कहते हैं ना कि जब गांड में नहीं हो गू, तो हगने नहीं आना चाहिए वाईटी पर, समझिए आप? तो आप वही उसी कैटेगरी में फॉल होती हैं। तो प्लीज़ डोंट टॉक अबाउट माई चैनल, डोंट पोक मी व्हेन आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग टू यू। और रही बात कि आप बड़ी आगे बहुत बड़ी यूट्यूबर है, 3 लाख सब्सक्राइबर लेके 25,000 भी तुम्हारे व्यू नहीं आते, काहे कि तुम यूट्यूबर हो, तुम्हारा चैनल गया डूब गया, टाटा बाय बाय हो गया तुम्हारा चैनल। समझ में आया आपको? तो ये जो जहर फैला रहे हैं ना ये लोग, जस्ट बिकॉज जो लोग लक्ष्य चौधरी को सपोर्ट कर रहे हैं या जो लोग सितारा यासीन को सपोर्ट नहीं कर रहे, उनके लिए जो जहर फैला रहे हैं ना, अपनी आंखें खोलो, ज्ञान चक्षु खोलो अपने, है ना, दिमाग खोलो और देखो। सारी चीज़ें इन लोगों ने अपलोड करके रखी हैं, हम लोग जो देखते हैं वो बताते हैं आप लोगों को। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है या आप समझना नहीं चाह रहे तो वो आपकी प्रॉब्लम है, प्लीज़ लिव विद इट। दूसरे के चैनल पे जाके गंद मत फैलाओ, क्योंकि हम आपके घर नहीं आ रहे हैं, हम आपसे बोल नहीं रहे प्लीज़ ओपन नाउ माई चैनल, ओपन नाउ एंड वॉच दिस वीडियो, वी आर नॉट सेइंग दैट। सो प्लीज़ माइंड योर ओन बिजनेस। एंड मेरे चैनल पे आके मुझे बोलते हो कि निकल, अरे तू निकल रही बहन, तू निकल, अभी तक निकली नहीं है तू। हाँ गाइस, आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। और बाकी रही बात कि मैंने सितारा यासीन को ऐसा बोला वैसा बोला, ऑब्वियसली बोलूँगी। एक बीमार बच्चा जो सांस नहीं ले पा रहा, उसको 6 दिन तड़पा के मारने वाली इस औरत को मैं बच्चा मार औरत ही बोलूँगी। उसके बाद ये दावतें करती है, आज इसकी जो हालत है। एक और चीज़ जो मैं भूल गई थी, एक और चीज़, ये जो आईब्राउ शेव की हैं और जो बाल काटे हैं ना,
ये भी कहाँ से उठाया है वो भी मैं आपको बहुत ही जल्दी बता देती हूँ कि इनके मुल्क में एक केस चल रहा है जो काफ़ी ट्रेंडिंग पर है इस वक्त। एक मेडिकल की स्टूडेंट है, उसकी एक क्लासमेट थी, उसके फादर को उसकी क्लासमेट से प्यार हो गया, जिस लड़की का नाम था खदीजा। खदीजा से इसकी फ्रेंड के पाप को प्यार हो गया, उसने बोला मुझसे शादी करो। उस लड़की ने मना कर दिया। उस लड़की को टॉर्चर करने के लिए इसका पापा जो बिजनेसमैन था वो उसके घर जाता है, उसको टॉर्चर करता है, उसकी ऑब्जेक्शनेबल वीडियो क्लिप्स बनाता है, उसके बाल काटता है, उसकी आईब्राउज को वो शेव करता है। ये जो यासीन, टोपा यासीन जी को जो आइडिया है ना, ये वहाँ से आया हुआ आइडिया है, ठीक है। तो आप लोग ये ना सोचिए कि ये बड़ी शरीफ हैं, ये बड़ी दुखी हैं, ना 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 ना। अगर ये दुखी हैं तो ये अपने कर्मों से दुखी हैं, ठीक है। कर्मा हिट्स बैक, कर्मा किसी को नहीं छोड़ता। आप लोगों की फेवरेट होंगी, कर्मा की फेवरेट नहीं है ना, ऊपर वाले की फेवरेट है। ऊपर वाले को सब पता है, आप लोग उससे ज़्यादा अक्लमंद नहीं है, तो ज़्यादा अक्लमंद बनिए भी नहीं। हमको समझ में आ रहा है ऊपर वाले का हिसाब किताब, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ आप अपने आप तक रखिए। और ये जो खदीजा के केस से इन्होंने ये और ये का जो आइडिया निकाला है ना गाइस, उससे क्या हुआ है, इनका SEO बढ़ा है, क्योंकि वो ट्रेंडिंग है। उसके केस में ये सब हुआ है तो इन्होंने वो वाला ड्रामा किया है। और आईब्रो जोड़ाने का क्या है भाई, आप वापस आ जाएगी, मेकअप आर्टिस्ट है, बना लेगी। बालों का क्या है, एक्सटेंशन करा लेगी जाके, कहाँ, निशा दीदी के पास जाओ, कराओ कराओ। तो गाइस आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो मेरे किसी सब्सक्राइबर को तो आई एम रियली सॉरी, बट वी टेक लॉट ऑफ हेट and we always ignore it, but at times it becomes very essential to just vent your whatever. तो आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड, आई लव यू ऑल, बाय बाय, एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। I can see